गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज क्या होता है। ठीक है, तो नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और अवेयर हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज हम गेन करते हैं एज इंडिविजुअल और उसमें उससे अवेयर हो जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। इट रेफर्स टू अ फैमिलैरिटी विद फैक्ट। तो नॉलेज वो होता है जिससे हमें फैक्ट का नॉलेज हो जाता है, फैमिलियर हो जाते हैं हम लोग, और ट्रुथ सच्चाई पता चलती है। सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। अनेबल द पर्सन टू मेक द डिसीजन, और एक बंदे के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कैसे अपनी एक्टिविटी को इफेक्टिवली करना है। नॉलेज ये चीज़ होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नॉलेज। देखिए, कोई भी नॉलेज चीज़ अगर हम ले रहे हैं, मान लो कि हम गिटार सीख रहे हैं, जब तक हमारा कोई गुरु नहीं होगा या टीचर नहीं होगा वो हमें कैसे बताएगा। ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक बताएगा वही चीज़ हम सीखेंगे ना। तो एक इन्फॉर्मेशन देगा वो कि ऐसे बजाओ या ऐसे बजाओ, ठीक है। हमें अंडरस्टैंड करवाएगा और हमें अवेयर करवाता है। और नॉलेज ही ऐसा चीज़ है जो कि हम अपने आप को क्रिटिकली लॉजिकली समझ पाते हैं। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को इजीली हम समझ पाते हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन किसने, कौन कौन से व्यक्ति हैं, महाशय हैं जिन्होंने इनके बारे में चर्चा की है। तो प्लेटो कहते हैं मैं सही उच्चारण कर रही हूँ ना। प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज एक परसेप्शन है, नज़रिया है सच बोलने का। नॉलेज है एक सच्चा बिलीव इन रैशनल अकाउंट, मतलब कि हम रैशनली सोच पाते हैं गलत है सही है। ये लॉजिक, रैशनल मतलब ये हम उसमें तर्क करते हैं, ठीक है। परसेप्शन ऑफ ट्रुथ, परसेप्शन है या ट्रुथ है। नॉलेज इज ट्रू बिलीव, नॉलेज इज ट्रू बिलीव विद द रैशनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ जॉन लॉक, कहते हैं कि नॉलेज एक परसेप्शन है जिसमें अग्रीमेंट कर लेते हैं हम लोग कोई चीज़ को और डिसएग्री हो जाते हैं या तो ऑफ टू आइडियाज़, ठीक है। एक व्यक्ति बता रहा है कि ऐसा होता है, एक व्यक्ति बता रहा है ऐसा होता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। कुछ लोग उसको उस पर विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, अग्री हो जाते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं, सीधा सिंपल आंसर। नेक्स्ट रस्क कहते हैं कि नॉलेज व्हाट इनलाइटेंड द ह्यूमन माइंड, एक ह्यूमन माइंड है। इग्नोर माई पेंटिंग। एक ह्यूमन माइंड है, वो कैसे सोच रहा है किसी चीज़ को, कैसे समझ रहा है। कोई बता रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आप अपने दिमाग में कैसी उसकी संरचना क्या बोलते हैं उसको बना रहे हो। इनलाइटेंड, अपने दिमाग को और बुद्धिमान बनाना और वाइज बनाना, और इनलाइटमेंट कहते हैं ना, इनलाइटमेंट, कि कैसे हम उसको इनलाइटमेंट दे रहे हैं अपने दिमाग को, रस्क कहते हैं। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी हैं और ये लर्न भी हो जाती है आसानी से। अब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है कि हम नॉलेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं, कैसे कैसे ले सकते हैं। वेरियस सोर्स ऑफ नॉलेज दैट हेल्प इंडिविजुअल टू एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस सोर्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास ही होता है सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब जो हमारी सेंसेस से हम सीखते हैं। कहते हैं ना, जो बच्चा होता है 0 से लेके 2 वर्ष का, वो अपने सेंसेस से सीखता है। सेंसेस आर द टीचर्स फॉर देम। तो सेंसेस से सीखना मतलब अपने आँखों से वर्ल्ड को देखना, कलर्स कौन से हैं, है ना। कानों से सुनना लैंग्वेज को, ठीक है। टेस्ट करके देखना कि गर्म है या कोल्ड है, या कड़वा है, मीठा है, क्या है। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं सेंसरी से। और बहुत सारे बड़े होके जब हम अडल्ट भी हो जाते हैं तब भी हम सेंसरी से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। किसी ने, मान लो किसी ने कोई पिक्चर बनाई, तो हम 30 की उम्र में अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे ना, तो वो हमें भी आ जाएगा। तो हम आंखों से देख के ही हम समझ जाते हैं, अपने माइंड में ऐसे छाप लेते हैं चीज़ कि हाँ
घर आके हम वो चीज़ बना लेते हैं। तो सेंसरी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि जब हम रेगुलर स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस हमें और नॉलेजेबल बना देता है। सेंसरी एक्सपीरियंस मेन द सोर्स ऑफ नॉलेज, गेनिंग नॉलेज थ्रू द experience and sense is called the empiricism। ठीक है, एवरी पर्सन, हर पर्सन के पास 5 सेंसेस होते हैं, जो देखने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, टच करने की और हियरिंग की। These senses act as a gateway through which knowledge from the external world reach to the consciousness। जो हमारे दिमाग में कॉन्शियस दिमाग होता है और अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस जिसमें हम सचेत रहते हैं कि हाँ हमें ऐसा बिहेव करना है, हमें ऐसे चलना है, हम सोसाइटी में अच्छा हमने ऐसे कपड़े पहनने अच्छे, तो हम कॉन्शियस रहते हैं। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को जब हम बाहर जाते हैं, हम सोसाइटी में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें कैसे बिहेव करना है, कहाँ चुप होना है, कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ हंसना है, तो ये चीज़ें जो है हम सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं आउटर वर्ल्ड को समझने के लिए। बहुत ईजी है। सेंसरी एक्सपीरियंस को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ईजी है। दूसरा रीजनिंग। रीजनिंग इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। जब तक हम रीज़न नहीं करते ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नॉलेज, तो हम पेपर में पास होने के लिए तो पढ़ रहे हैं। हमें क्या पड़ी हुई है ये पढ़ने की, राइट। कुछ लोग भाई अपने इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे जैसे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, नहीं। कुछ लोग अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या संसार को जानने के लिए, संसार की जो थॉट प्रोसेस है उसको समझने के लिए भी पढ़ते हैं। तो रीजनिंग इज़ द अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। जब तक हम रीज़न नहीं करते हैं कोई चीज़ को, तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाते, नहीं जान पाते। गेनिंग नॉलेज थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग इज द कॉल्ड रैशनलिज्म। वही बात की कि रैशनल होकर कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करना तो वो बहुत ईजीली समझ आ जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग इन्फरेंस फ्रॉम द फैक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीमाइसेस। जो भी हम बाहर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या प्रीमाइसेस से देखते हैं, वो चीज़ें हम उसमें इवेलुएशन करके अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं कैसे चल रही हैं ये, फिर हम भी उसमें एडजस्ट करते हैं अपने आप को, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव और डिडक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी पुट। इंडक्टिव इसमें यही है कि एग्जाम्पल टू कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल। मतलब पहले बच्चे को एग्जाम्पल देंगे टीचर, फिर उस कॉन्सेप्ट तक लेके जाएंगी। फिर दूसरा होता है इसमें कि कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगी पहले, फिर एग्जाम्पल्स बताएंगी। तो बताइए इसमें से दोनों में से वेरी चर्चित कौन सा है, बच्चों को कौन सा पढ़ाना चाहिए, इंडक्टिव या डिडक्टिव? ये 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, ये आपने लिखना ही लिखना है पेपर में। जिसमें एग्जाम्पल मिल जाए, चार्ट्स मिल जाए, उसको रीड आउट करना ही करना है। रिविलेशन क्या पढ़ते हैं इसको, यही पढ़ते होंगे, रिविलेशन या क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन एंड सुपर नेचुरल सोर्स ऑफ नॉलेज। डिवाइन और सुपर नेचुरल मतलब कि हमें बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि गॉड हमें हेल्प करना, या जो होते हैं ना, जो संत वगैरह होते हैं या गुरु, जैसे भागेश्वर बालाजी महाराज जो हैं, जो कोई भी रिलीजियस, उनको खुद को ऐसे मतलब उनको पढ़ना नहीं पड़ता, फिर भी उनको नॉलेज होती है संसार के बारे में कि कैसे जीना है, कैसे करना है। स्पिरिचुअल नॉलेज मोर और मोर कह सकते हैं। रिवेलेशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिवाइन एंड सुपर नेचुरल सोर्स ऑफ नॉलेज, जो कि सुपर नेचुरल से भी ऊपर है। इट इज़ बेस्ड ऑफ रिलीजियस बिलीफ, इट इज़ अ कॉमन बिलीफ दैट रिविलेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हायर बीइंग। मतलब कि उनका कनेक्शन बालाजी महाराज से है और वो उनको ये सचेत करते हैं कि ये इस बंदे का नाम बोल दो। तो कहने का मतलब ये हम रिलेट कर सकते हैं भागेश्वर धाम से कि कैसे उनको आंखें बंद करके वो कैसे कनेक्शन बिठाते हैं, उनकी जो सुपर नेचुरल कह सकते हैं, रेवलेशन कह सकते हैं। ये बहुत ईजी है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं होता। इट इज़ अ सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द पर्सनल बिलीफ बोल रही थी। डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर
ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवलेशन। हर एक डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं जो कि ऐसे रिवलेशन जैसी बातें करते हैं, या उनको खुद में जो नॉलेज है वो उनसे हम गेन कर सकते हैं। ये सोर्स हो गया इंट्यूशन। अब ये क्या है भाई, इंट्यूशन क्या होता है, जैसे कि हमें अंदेशा हो जाता है कि यार हम ये ऐसे करेगी, चलो वो व्यक्ति समझ पाएगा कि ऐसा होने वाला है, कि जिसको अंदर से ही पावर होगी। चलो पढ़ते हैं क्या है इसमें। व्हेन वी गेन नॉलेज थ्रू द आवर इनर कॉन्शियस कॉल्ड इंट्यूशन। जब हमारे इनर कॉन्शियस में, हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि यार ऐसा हो सकता है, हम जब तुक्का मारते हैं ना, तुक्का मारने वाली चीज़ को इंट्यूशन कह देते हैं, या इल्यूजन भी कह सकते हैं। इल्यूजन वो हो गया, इल्यूजन नहीं होता इंट्यूशन। इंट्यूशन अलग होता है कि जिसमें हम कोई भी नॉलेज है ना, हमारे इनर कॉन्शियस से लेते हैं, हमारे हम सोच रहे होते हैं, सिर्फ होता नहीं है, इंट्यूशन है कि हो सकता है, एस्टिमेट कह सकते हैं। इट इज़ अ सैड दैट इंट्यूशन अराइज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। कहते हैं कि इंट्यूशन कहाँ से शुरू होता है, जब हमारे जो पास्ट में हुआ होता है ना हमारे साथ। मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे को पता नहीं है, धीरे धीरे हम उसके साथ रहते रहते हमको पता चल जाता है कि इसके एक्शन क्या होंगे आगे वाले, ये आगे क्या सोच रहा है, ये क्या करेगा, ठीक है। तो एक माँ को उसके इंट्यूशन हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसने पहले ऐसे किया था, अब भी ये ऐसे ही करेगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके पास, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग। तो आपके दिमाग में ऐसे सबकॉन्शियस प्रोसेस हो रही होती है, एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, ऐसा पैटर्न वो जान पाती है कि ऐसा ही होता आया है, ये ऐसा ही करेगा। इट इज़ नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं है। इट हैज़ नो शेप एंड कैन बी फेल्ट ओनली, सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ये सिर्फ, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज हमने पढ़ा भी, जैसे कि सेंसरी एक्सपीरियंस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिवैल्यूशन, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन वही हो गया। कल्चरल हेरिटेज भी होता है, ठीक है। इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है कि innate tendency that is present in humans as well as animals. Instinct मतलब कि some of the basic human instinct are survival instinct, social instinct, maternal instinct and intuition. Some examples we automatically come to know about the, तो फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ नॉलेज बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा सेंसरी एक्सपीरियंस हमने देखा, एक्सपेरिमेंट देखा, रिवैल्यूशन देखा, इंस्टिंक्ट देखा, रीजनिंग देखा। अब हम आगे चलते हैं। इंस्टिंक्ट होता है कि इनेट टेंडेंसी, जो कि ह्यूमंस में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी पाई जाती है। सम ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो होती हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती हैं, सम सोशल इंस्टिंक्ट, मैटरनल इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन। सम ऑफ द एग्जांपल्स सच एज हॉट वाटर को जब हम टच करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपना हैंड वहाँ से विदड्रॉ करेगा। दूसरा, अर्ली एज में हम सीख जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। मान लो कि मम्मा हंस रही है तो खुश है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो सब हम सीखते हैं कुछ, ये सब नॉलेज के अंदर आता है, सोर्स है। इससे बहुत चीज़ें बच्चा सीखता है। इमोशंस, इंटेंशंस बच्चे की जो भी हमारे समक्ष करता है वो। एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, हाइपोथेसिस करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं। देयर आर कंसिडर्ड एज अ ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ओनली वे फॉर रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट टू गेन नॉलेज। जो साइंटिस्ट आज बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज थे वो एक बड़ा सा कंप्यूटर बनाया था उन्होंने। रिसर्च करने के बाद ही उनको इतना पता चला था कि आज मोबाइल में भी हम पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने की वजह से कितना आगे डेवलपमेंट हो रही है, और हम नॉलेज को गेन करते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट करके ही हम बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ल्ड को जानते हैं, और हम इसको करे जा रहे हैं। वर्बल अथॉरिटी होती है कि authority figures are also the main sources of knowledge. It includes the parents, teachers, experts, and mentors. Through them, individuals receive knowledge that has required research and experience by others. तो कहने का मतलब है कि जो वर्बल अथॉरिटी है
जो हमको बोल के सिखाते हैं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, एक्सपर्ट्स हमें काउंसल करते हैं, मेंटर होते हैं हमारे, वो सारे इंडिविजुअल्स को सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, ताकि उन्होंने रिसर्च की होती है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए वो आपको बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो ये वर्बल है, बोल के आपको समझा रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन है। एजुकेशन तो मेन है, मेन स्ट्रीम में जब आप स्कूल में जाते हो तो बहुत एजुकेशन ही लेते हो ना, वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, करिकुलम के अलावा, ठीक है, वहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर ही रहे हो। वर्ल्ड की अलग अलग जगहों के बारे में जानते हो एसएसटी में, ठीक है ना, बॉडी के बारे में, बायोलॉजी में। मीडिया तो आज तक देखिए आप बहुत कुछ समझेंगे। देयर आर सेवरल वे विच मीडिया कंट्रीब्यूट्स आवर नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है। इंटरैक्टिव लर्निंग, एक्सेस टू एक्सपर्ट, मतलब मीडिया में बहुत पढ़े लिखे लोग कुछ हद तक होते हैं, कुछ हद तक नहीं भी होते हैं, बट आप उसमें से भी आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, इंफॉर्मेशन डेवलप होती है, तो ये सारी चीज़ें आपका सोर्स बन जाती हैं। इंटरनेट से तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन जर्नल्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड वेरियस अदर डिजिटल रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल और कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? अब दिवाली आई, मान लो दिवाली आई, मम्मा ने आपके दीपक जलाए, ठीक है, दीपक जलाए, तो आपने वहाँ से क्या सीखा? कल्चर को ट्रांसमिट करता हुआ देखा कि बच्चे ने भी अगले साल दीपक जलाए। तो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर हेरिटेज ये भी हमें बहुत सारी कुछ हद तक नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जो कि हमने एक 1 बाय 1 इसको सीखा, समझा और पढ़ा। तो इसी को हमने पेपर में छाप देना है। सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि होता क्या है नॉलेज, ठीक है, जिससे हमें क्या समझ में आता है। डेफिनेशंस प्लाटो की क्या ही बोलती हूँ मैं, प्लेटो की देनी है, जॉन लॉक की देनी है, रस्क की देनी है। ये तीनों की बहुत ही अच्छी, बहुत सस्ती और टिकाऊ डेफिनेशंस हैं। ये सोर्सेज हो गए, सोर्सेज में कम से कम 20 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। कंसेप्ट भी हम देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। सी यू देन इन नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक ऑफ दिस एजुकेशन।